नमस्कार। फिर से सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। भारत में आरएसएस को लेकर विवाद और बहस हम सबको पता है। हाल ही में राहुल गांधी जी ने आरएसएस के बारे में जो कहा पूना में, वो भी हमने देखा। लेकिन अब इसकी गूंज न्यूयॉर्क तक जा पहुंची है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि आरएसएस के जो चीफ है, संघ प्रमुख है, मोहन भागवत जी न्यूयॉर्क पहुंचे हुए हैं। और हमें सबको पता है कि न्यूयॉर्क के जो मेयर है जोहरान ममदानी, उन्होंने इसका विरोध किया है। इसके पहले दौरा जो मोहन भागवत जी का शुरू होने से पहले उन्होंने प्रेसिडेंट को एक खत लिखा था कि इस दौरे को रोका जाए। लेकिन ये विरोध क्यों, जब खुद जोहरान ममदानी एक विशिष्ट समुदाय को फॉलो करते हुए खुलेआम कहते हैं। हमने वो भी देखा। आइए, ये टकराव क्यों है, इसके पीछे की क्या राजनीति है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। सर नमस्कार। और जोहरान ममदानी, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ भी कुछ बोला था जब न्यूयॉर्क मेयर के लिए चुनाव हो रहे थे। इसके बाद वो बार बार हमारे भारत के अंतर्गत मामलों में दखल देते हुए बयान देते रहे हैं। तो अभी जब मोहन भागवत जी अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है, और इनका इस तरह से बोलना कि हम उनकी रैली को मैं अपोज करता हूं, तो सर आप इस टकराव के क्या मायने हैं और क्या इसके ऊपर बता सकते हैं? जी, देखिए, जोहरान ममदानी एक ऐसे लीडर हैं, और उन्होंने खास तौर पे जो न्यूयॉर्क के जो फर्स्ट मेयर बोला जाएगा, जो एक मुस्लिम मेयर हैं, और लगातार जिस तरह से एक सत्ता में आने के बाद सारी चीज़ों को केवल अपने धर्म के चश्मे से देखना, अपने पंथ के चश्मे से देखना, तो ये एक विशेष बात कुछ अतिरेकवादियों की होती है, और उन्हीं में से एक जो हैं ये ममदानी हैं। और जिस तरह से अ, अपने शहर को ना लेकर सीधा उनकी जो भी टिप्पणी है वो सीधे भारत को लेकर, और भारत में भी माननीय गुरुजी संघ चालक जी को लेकर जिस तरह से उन्होंने की है, तो ये कहीं न कहीं उनकी उस फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है कि सत्ता में आने के बाद वो उनकी उनकी जो सोच या व्यवहार है वो किस हद तक संकीर्ण है, किस हद तक नैरो माइंडेड है, और उन्हें हमेशा ऐसे लोगों से भी जिनका नैरेटिव केवल अगर गलत वो क कार्य करने वालों के लिए भी अगर कोई इंसान या कोई संगठन कहता है, और उसमें भी किसी भी रूप में पंथ विशेष को कहीं उस संगठन से दिक्कत है, या राष्ट्र को तोड़ने वाली ऐसी विचारधाराएँ हैं, उन उनके खिलाफ अगर कोई संगठन इस तरह की बात अगर छेड़ता है, तो उसके प्रमुख के नाते भी वो उनके बारे में गलत बोल सकते हैं, कह सकते हैं, यहाँ तक कि ऑफ़िशियल चैनल के थ्रू अपनी बातों को मनवाने के लिए आगे जो है वो कैम्पेनिंग कर सकते हैं। तो इन सब के रूप में न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं, उनको इस समय हम सभी देख रहे हैं, और ना केवल भारत की फॉरेन एम्बेसी की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, और भारत की मीडिया की तरफ से, हर तरफ से उनके उन्हें इस समय जो है वो आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। और भारतीय समूह, भारतीय समाज, भारतीय नागरिक भी इस बात को लेके ममदानी के खिलाफ हैं, और क्योंकि यहाँ से आगे निश्चित तौर पे यूएसए में रहने वाले जो भी भारतीय समुदाय हैं, विशेषकर हिंदू समुदाय है, वो इस बात को कहीं न कहीं रेखांकित करेगा कि किस तरह से कोई व्यक्ति आपकी आइडेंटिटी का एक तरफ लाभ उठाता है, दूसरी तरफ उसे केवल अपने पंथ तक ही अपनी बातों को सीमित रखना है, या केवल किस तरह से वो अपने व्यक्ति विशेष के लिए या पंथ विशेष के लिए क्या बेनिफिट वो कर सकता है, वो उसकी सोच जो है वो वहीं तक सीमित रहती है। तो ऐसे लोगों में से ही ममदानी हैं, और
और उन्होंने अमेरिका की उस फलती-फूलती संस्कृति, उस डेमोक्रेटिक जो वहाँ की एक परंपरा है जिसमें हर किसी को उसके विचारों को एक मानने का, उसको अपनी बातों को रखने का एक मौका दिया जाता है। अगर वो सत्ता में भी आना चाहते हैं, तो सत्ता में भागीदारी भी दी जाती है। तो लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें केवल अपने ही जो कुछ क्योंकि उनकी जैसे धर्मपत्नी है वो रामा 2 जी, वो भी लगातार जिस तरह से जो एक पैलेस्टाइन की पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो जिस तरह से लगातार वो उसमें सपोर्ट उनका लगातार रहता है और वो फिर बचाव कर की मुद्रा में रहते हैं कि वो एक उनकी एक पर्सनल लाइफ़ है। तो ये सारी क्योंकि घर में जिस तरह का डिस्कशन होता है, वही असल पॉलिटिक्स होती है। तो और इन सब के कारण ममदानी खुद की जो स्थिति है वो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क ज़रूर उन पर लगता है कि आखिर उनकी जो विचारधारा है वो है क्या? तो और अब जिस तरह से वो माननीय संघ चालक जी पर जो टिप्पणी कर रहे हैं या संगठन ज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो भारत की सरकार के साथ, भारत की गवर्नमेंट के साथ अगर उन्हें इस तरह की उन्हें लगता है कि उनकी क्षमता इतनी प्रबल हो चुकी है, तो उन्हें लेनी चाहिए, तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया तो निश्चित तौर पे भारत करेगा ही। भारत ने ऐसा तो नहीं है कि मेयर ने कुछ कह दिया तो उसके बदले में भारत की तरफ से कहीं कोई आवाज़ नहीं आएगी, भारत की तरफ से भी निश्चित आवाज़ आएगी। और यही इन सब चीज़ों के कारण किसी भी तौर पे भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब ना हों, ये विशेष बात यही है क्योंकि ट्रम्प जिस तरह से ऐसे अतिरेकवादियों की जो विचारधारा है उसके खिलाफ रहते हैं और इस तरह से और उन्हीं के नीचे किस तरह से कोई मेयर इन बातों को कहता है और विशेष रूप से ऐसे लोग जो हैं उस पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, तो उन सारे थॉट्स को, आइडियाज़ को जो एक डेमोक्रेसी में होने चाहिए, उनका जो मिसयूज़ किस तरह से किया जा सकता है या करते हैं, तो ये ऐसे जो लोग हैं वो साबित करते हैं कि उनका जो है वो मिसयूज़ वो किस तरह से कर सकते हैं। ये सर। सर हमने देखा था जब ये चुनाव लड़ रहे थे न्यूयॉर्क मेयर के लिए तो और जीतने के बाद उन्होंने पूरे क्राउड के सामने कहा था डोनाल्ड ट्रम्प को इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर टीवी और बाद में जाके फिर कैसे मिले डोनाल्ड ट्रम्प के साथ खड़े होकर बात कर रहे थे। साथ साथ सर ड्यूरिंग दैट इलेक्शन कैंपेन उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वॉर क्रिमिनल कहा था और बाद में जाके उन्होंने उमर खाली जो जेल में है, जो हमारे भारत के खिलाफ काम कर रहे थे, वो जेल में है। उनकी डायरी के पन्ने उन्होंने कुछ पढ़े थे और ही अपोज्ड इंडियन गवर्नमेंट एंड एक्सप्रेस्ड सॉलिडारिटी विथ उमर खालिद। जब ऐसी मानसिकता वाला एक मेयर, एक सिटी का मेयर है और वो गुड बॉय बताने का कोशिश करता है और ये कहता है कि एक्सक्लूजन समाज का मैं निर्माण करता हूँ या करना चाहता हूँ, तो जब हमारे संघ प्रमुख वहां पहुंचे हैं तो अपोज कर रहे। हाँ, देखिए जब इन्होंने शपथ ली थी तो उस समय भी यही बात जो है वो आई थी कि शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या भारत के ऐसे फैक्ट्स जिसमें कि जो कोर्ट से जुड़े मसले हैं लीगल जिसमें प्रोसीडिंग जुड़ी हुई हैं और उसमें भी ऐसे थॉट को उन्होंने छूने की कोशिश की जो कि ऑलरेडी इंडियन स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। और उन्होंने इस बात को कहा कि किस तरह से जो है उमर खालिद और शरजील इमाम इन सभी के लिए जो है उन्होंने एक अपनी जो है सॉलिडिटी जो है वो दिखाई और उस बात को कहा कि किसी इस तरह से उन्हें जेल में नहीं रखना चाहिए। और उसके कारण उस समय मीडिया में भी ये काफ़ी इश्यू हुआ था कि और उसके बाद लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया तो उन्होंने इस बात को भी कहा कि ऐसा कोई पर्सन जो कि इंडियन स्टेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसे इस बात पर बेल नहीं मिल सकती है कि वो कितने समय से जेल के अंदर है। तो ये हम्म। तो
अ, भारत की सरकार या भारत की व्यवस्था किसी भी ऐसे पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी कि जिसमें कि कहीं कोई इस तरह के, लेकिन इन सब के कारण जो एक नेगेटिव माहौल या एक नेगेटिव इम्प्रेशन या किसी भी तरह से यूथ को भ्रमित में डालने की या उनके कुछ ऐसे युवा या कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष जो कहीं न कहीं इन बातों से आकर्षित हो सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक गवर्नमेंट के नाते हमें केवल यही चिंता की बात करनी चाहिए कि ऐसे लोग कहीं न कहीं गुमराह करते हैं। अ अ, खुद अगर उनकी पहचान देखें तो वो पीछे से युगांडा से हैं। अगर उन्हें अपनी इतने ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की और इन सब की चिंता है, तो वो अमेरिका की बजाय एक बार युगांडा में जाके चुनाव लड़ें और वहाँ युगांडा में जाके अपने आप को साबित करने की कोशिश करें। पता चले कि युगांडा के, क्योंकि वहाँ तो उनके अपने लोग हैं, वो यस। उन्हें अपने बीच में कितना पोज़ीशन देते हैं, वहाँ वो मेयर बन के दिखाएँ किसी शहर का, तो उन्हें सच्चाई पता चले कि कि वहाँ पर क्या क्या स्थिति होगी। और अन्य कहीं ऐसे जो भी जिन्हें सपोर्ट कहीं से उन्हें मिल सकता है किसी भी रूप में, तो उनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो जिन्हें युगांडा किस वर्ल्ड के मैप के किस हिस्से पर है, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि युगांडा से कौन पर्सन वहाँ से गए। और विशेष दुःख की बात तब होती है कि ऐसे क्योंकि उनकी खुद जो माता हैं वो भारतीय मूल की महिला हैं, जो मीरा नायर, और वो एक फ़िल्म मेकर के तौर पर वहाँ पर एस्टेब्लिश हुई और उनके फ़ादर के साथ। तो हम किसी की व्यक्तिगत लाइफ़ पर टिप्पणी ना करते हुए भी चूँकि विचारों की चर्चा हमेशा होती है कि जब आप किसी की तरफ आकर्षित हैं, तो उसके विचार या उसके शब्दों को लेकर निश्चित तौर पर उसमें कहीं न कहीं भूमिका रहती है। तो कहीं न कहीं हम भी एक सोसाइटी के तौर पर ये कहीं न कहीं अपने माताओं के, बहनों के बीच में कहीं न कहीं हम असफल रहे हैं कि हम उनकी राष्ट्रवादी सोच को लेकर या उनके अंदर उस अपनी व्यक्तिगत जीवन के अलावा एक सामाजिक या राष्ट्रीय सोच को कहीं न कहीं हम विकसित नहीं कर पाए हैं। तो ये व्यवस्था के तौर पे या सरकार के तौर पर कहीं न कहीं हम क्योंकि अ, आप अपने आप अपने जो भी सद्भावनाएँ हैं, आप किसी भी व्यक्ति के साथ, पंथ के साथ, जाति के साथ, आप सभी के साथ रख सकते हैं। लेकिन आप इस इतना अपना जो स्टेटस है या स्तर है विचारों का, वो बिल्कुल उस स्तर पे ले आएँ कि आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े कि आप कहाँ किसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सर, उसके बाद आप अगली पीढ़ी को भी कोई विचार नहीं दे पा रहे हैं कि आपका देश किस तरह से है या उसमें क्या रोल है, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि के बाद नहीं, क्योंकि जब इन्होंने अपनी शादी की तो एक सीरियन जो नेटिव है उससे शादी की, और लगातार वहाँ पर उन्हीं के पंथ विशेष के जो कार्यक्रम हैं वही होते रहे। तो एक ये जो एक एक सपोर्ट सिस्टम है, और उसमें किस तरह से सपोर्ट मिलता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो निश्चित तौर पे एक विचारणीय है कि हम आखिर किस किस डायरेक्शन में जो है हमारी देश का उपयोग होता है और हमारे देश के अगेंस्ट ही होता है। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे हमारे लिए ज़रूर एक एक सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्रश्नीय ज़रूर हैं। यस सर। सर, दूसरी बात ये है सर कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी न्यूयॉर्क गए। क्या इसके पहले भी कई सारे जो संघ प्रमुख हो गए, वो इस तरह के विदेश दौरा करते थे, या और इसकी क्या मतलब ज़रूरत है, या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि पूरी दुनिया में हम जानते हैं कि हिंदू फ़ोबिया है लगभग सबको। वो तो क्या इस एंगल से ये विज़िट्स होती है कि वहाँ बसने वाले या बस रहे जो लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी है, उनको संबोधन करना या उनके प्रॉब्लम्स जानना, ऐसा कोई मकसद होता है सर? देखिए, विदेशों में जो संगठन जो कार्य करता है, हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से, जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य अपना वहाँ पर अपनी गतिविधियाँ जो हैं वो बढ़ाता है, कार्य करता है, अपने लोगों के बीच में रहता है।
और इन सभी में एक सांस्कृतिक एकता और सहयोग किस तरह से आपस में बना रहे, तो इस सब के लिए संघ जो है विशिष्ट कार्य अपना अपनी पद्धति के अनुसार करता है। आप अब चूँकि हमने देखा कि लगातार एक जिस तरह से चूँकि भारत में एक ऐसी सरकार या भारत में एक ऐसा ऐसे ऐसे संगठन को मानने वालों की सरकारें रहीं जिन्होंने हमेशा एक हिंदू समाज या हिंदू को एक जाति के तौर पर देखना या हिंदू की किसी संस्कृति को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में समझना, इन बातों से हमेशा उन्होंने जो है एक नफ़रत की है। तो और उसी का परिणाम ये रहा कि दूसरे देशों ने भी एक मान्यता या एक व्यवस्था एक इस तरह से मिलनी चाहिए उसको वो नहीं दे पाए। संघ अपने हिसाब से हमेशा कार्य करता रहा, उनके कार्यकर्ता स्वयंसेवक हमेशा अपने हिसाब से अपनी अपनी जड़ों से जोड़कर लोगों को बनाए रखे। और अब चूँकि जब हमारे इस समय जब भारत में विचार की संघ परिवार के विचार धारा की जब इस समय व्यवस्था में सरकार है तो वही लाभ जो है जो दूसरे देशों में मिलना चाहिए वो इस समय मिल रहा है। और एक पंथ एक एक धर्म के तौर पे या एक हिंदू जाति के तौर पर जो उनके सत्कर्मों की वजह से दूसरे देशों में जो एक हिंदू समाज की पहचान है, वो निश्चित तौर पे हमेशा थी, है और रहेगी। और एक चूँकि जो दूसरे लोग इसे एक केवल पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में देखते हैं संघ को, तो उन्हें इस बात को वहाँ पर जाने से या कार्यक्रमों में रहने से ये बात समझ में आती है कि पॉलिटिकल मूवमेंट से कहीं ज़्यादा ही अपने आप में एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्रीय विचारधारा का एक मूवमेंट है, जो व्यक्ति को अपने देश और राष्ट्र से जोड़ने की कोशिश करता है। और संघ प्रमुख इसमें कई बार पहले भी कह चुके हैं कि हम किसी भी पंथ से या किसी भी अन्य विचारधारा से या किसी अन्य विचार से हम किसी भी रूप में ना कोई नफ़रत की बात करते हैं, ना फैलाते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी जो चुनौतियाँ हैं, हम उनका सामना करें और अपने आप को जो है अपनी सभ्यता संस्कृति से जोड़ते हुए अपना जो भी आधुनिक से आधुनिकतम टेक्नोलॉजी को अपनाकर जो विकास है वो करें। तो संघ प्रमुख काफ़ी बार क्योंकि जब भी ऐसे प्रश्न आए उन्होंने अपनी संघ के नाते जो भी विचार है उसको रखकर अपनी स्थिति हमेशा स्पष्ट की है। लेकिन कुछ ऐसे अतिरेकवादी हैं या कुछ ऐसे पंथ में कुछ ऐसे हैं जिनको केवल दूसरों पर नकारात्मक टिप्पणी हालाँकि हमारा अनुरोध तो यही रहेगा कि ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए लेकिन कहीं न कहीं वो अपने आप को क्योंकि उनके यहाँ जिस तरह से है कि और ज़्यादा एक से आगे बढ़कर एक अतिरेकवादी जो विचार है उसको लाया जाए, उसको बढ़ाया जाए और उसके कारण किसी भी रूप में जो घृणा, नफ़रत किसी हद तक आगे बढ़ सकती हो उसको फैलाया जाए। तो ऐसा कहीं उसमें कहीं कोई किसी तरह की पीछे ना रह जाएँ, तो इसके कारण वो कहीं न कहीं उनकी मजबूरी शायद इस तरह की होती है कि उन्हें ये इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो तभी शायद हो सकता है उन्हें अपना मतदान या उनका वोट उस तरह से सुरक्षित रहे। यस, लेकिन लेकिन अब ये ज़रूर है कि इस समय भारत में जो एक तंत्र है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से ना सही लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि इस समय जो केंद्र बिंदु में वो कहीं न कहीं विचार की सत्ता है इस समय। तो अगर ऐसी कहीं भी कोई बात होगी तो निश्चित तौर पे भारत और भारत की सरकार दोनों मिलकर ऐसे लोगों की जिनके कारण किसी भी तरह की जो है वो संबंध 2 देशों के बीच में खराब हो सकते हैं, तो उसका ज़रूर निश्चित तौर पे एक जवाब जो है वो उचित माध्यम से, उचित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से निश्चित तौर पे ज़रूर दिया जाएगा। ये सर। जैसे ही आपने बताया कि किस तरह से आरएसएस विदेश में भी काम करता है, लेकिन सर हम देखते हैं कि कई बार अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड जैसे कंट्री हो, वहाँ पर नारे लगते हैं कि भारतीय तुम वापिस जाओ, गो बैक। और हमारी संस्कृति के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो सर पहली बार स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था स्पीच शिकागो में और बताया था दुनिया को कि मैं उस धरती से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर सहनशीलता, सार्वभौमिकता
और ये पाठ पढ़ाए जाते हैं और साथ में ये भी कहा था कि हम हर धर्म को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके बावजूद सर कई बार हम देखते हैं कि हमारे ऊपर इस एक तरह से टीका-टिप्पणी होती रहती है या फिर हमें ही उल्टा सर रेडिकलाइज़ेशन कर रहे हैं ऐसा बोला जाता है जबकि सत्यता यही है कि हम कभी ऐसा नहीं करते। तो सर आरएसएस ऐसे कैसे इस तरह से लोगों में जागृति लाता है विदेशों में जब ये इस तरह की बातें होती है? देखिए, जीवन पद्धति के हिसाब से जीने के लिए किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की आवश्यकता हो ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। आप यस, अपने सद्विचारों को अपनाएँ, किसी के साथ गलत ना करें या अपना प्रकृति से जितना संयमता से उसका उपयोग करते हुए अगली पीढ़ी को भी कुछ छोड़ के जाएँ, इस तरह का विचार रखते हुए आप अपना जीवन बिता सकते हैं। और इस तरह से प्रकृति को ही धर्म मानते हुए जिनकी भी अपनी पद्धति है, उन्हें किसी विशेष अन्य किसी की तो आवश्यकता है नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने अपना इस तरह से समूह पंथ बनाकर और उससे किस तरह से इस प्रकृति से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लिए जो है फ़ायदा उठा सकें, तो इन इन सारी चीज़ों को उन्होंने किया। और दूसरा कोई इस तरह की प्रकृति को मानने वाला कोई भी समूह जो समाज में मौजूद है, उसको किस तरह से नष्ट कर दिया जाए, उनके विचारों को किस तरह से छोटा बता के साबित कर दिया जाए। तो ऐसी चीज़ें हर हर देश में चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो एशिया हो, इन सभी जगहों पर इस तरह की जो विचारधाराएँ हैं, वो चली हैं। और दूसरे देशों में कहीं न कहीं उनको उस तरह का कड़ा प्रतिरोध जो है वो देखने को नहीं मिला जिसके कारण उन देशों की सभ्यता या संस्कृति जो है वो एक लगातार पतोन्मुख हुई और उन्होंने जो है आज उन वहाँ की जो प्रकृति मूलक मानने वाले जो भी लोग हैं या वहाँ का जो स्वदेशी धर्म है या वहाँ के इस तरह के जो लोग हैं जो अपने आप को एक फ्रीडम में रखना चाहते हैं, वो आज उन सभी जगहों पे नष्ट हो गए। और जब हम विशेष तौर पे भारत की बात करें तो यहाँ पर क्षत्रिय समाज ने जिस तरह से अपने त्याग, गौरव और साहस का परिचय देते हुए इस प्रकृति को मानने वाली विचारधारा को जिस तरह से जीवंत बनाए रखा और अपने बलिदान को देकर किस तरह से पूरी भारत की जो विचारधारा है उसे सुशोभित बनाए रखा। तो इसके कारण भारत में अभी भी ऐसे लोगों की संख्या अधिक है, ऐसी विचारधारा अधिक है जो इस बात को कहीं न कहीं कहते हैं कि चाहे मानव हो, चाहे प्रकृति का कोई भी अंग हो, सभी को उसके सम्मान के साथ जीने का एक हक जो है वो उसे मिलना चाहिए। और विदेशों में भी जहाँ कहीं भी किसी भी तरह से इस तरह के अत्याचार हुए, तो वो भी भारत में आकर चाहे किसी भी फ़िरके के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी समूह के हों, किसी भी भाषा के हों, वो भारत में आके शरण पा सकते हैं। तो ये भारत की जो सनातन संस्कृति ने जो एक सुरक्षा देने की एक भाव है, एक परंपरा है, उसके कारण भारत में एक जो बहुलतावादी संस्कृति है, उसको कहीं न कहीं विशिष्टता यहाँ भारत की है। और जब इसी इसी संस्कृति के संरक्षण की बात, इस तरह के विचार को मानने वाली ही बात जो है वो संघ परिवार करता है कि हम सभी को संरक्षण देते हैं और उसमें अपनी सभ्यता और संस्कृति है वो भी रहनी चाहिए। तो हमारा कहीं इस तरह का विचार नहीं है कि हम किसी को नष्ट करें या किसी के विचार को नष्ट करें, किसी के उसकी उसकी किसी भी रूप में उसकी जो भी व्यवहार पद्धति है उसे नष्ट करें। तो इसे इस रूप में संघ पहले ही अपनी चीज़ें स्पष्ट कर चुका है। अगर उसके बावजूद भी कहीं कोई इस तरह से फिर भी संघ प्रमुख पर आरोप लगाए, आक्षेप लगाए तो ऐसा नहीं है कि संघ प्रमुख एक कोई व्यक्ति विशेष हो, वो अपने आप में एक संगठन विशेष हैं और एक विचारधारा विशेष हैं और इस समय सरकार विशेष क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों अलग-अलग राज्यों में तो सभी जगह संघ की विचार मानने वाली ही विचार को मानने वाले ही लोगों की सरकार है। तो किसी शहर विशेष में कोई मेयर हो सकता है, तो यहाँ भी विशिष्ट जन हर जगह सत्ता में बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। और भारत देश अपनी भौगोलिक विशेषताएँ और अपने
अपने हर हर तरह की चुनौतियों का सामना करने में अपने आप में सक्षम है और भारतीय चाहे कोई भी देश हो, हर देश में अपनी विशिष्टता और अपनी सभ्यता के कारण ऑलरेडी सभी जगह अपनी मजबूत स्थिति में हैं। तो और संघ की जहाँ जहाँ कहीं भी किसी भी रूप में जो एक पहचान है वो अपने आप में इसी कारण एक वो लगातार जिस तरह से जो भाव जो है संघ के लिए हर व्यक्ति विशेष का जो बढ़ता है और एक लगातार उनका कार्य बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि कई लोगों ने कहा कि संघ खत्म हो सकता है या जो विचार है ये नष्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो विचार नष्ट नहीं हो पाया या विचार हमेशा पुष्प-पल्लवित होता रहा। उसका कारण ही यही है कि उसमें कहीं किसी के लिए किसी दूसरे के लिए नष्ट होने की बात नहीं कही गई है। उसमें केवल जो है स्वयं के सम्मान और हर एक के सम्मान के लिए ही उसमें बात कही गई है। तो और उसमें कहीं कोई इस तरह का कोई अतिरेकवादी कोई व्यक्ति है, कहीं वो 5 साल के लिए या 10 साल के लिए किसी सत्ता में आ भी जाए, तो उस उनकी बातों का कोई विशेष महत्व इस तरह से नहीं रह जाता है। और उसकी रणनीति जो है उसी अनुसार देने में भारतीय सक्षम हैं कि उस बात का किस तरह से जो है रणनीतिक रूप से जवाब देना रहेगा, तो उस बात के लिए भी भारतीय इस समय सक्षम है। यस सर, यस सर। तो यही बात है सर, जैसे आपने बताया कि हमारी संस्कृति या सनातन धर्म हमेशा यही कहता आ रहा है कि हम सर्वसमावेशक है और कितने सारे लोग हमारे यहाँ आए, अलग-अलग पंथ और समुदाय और धर्म के, और यहाँ बसे हैं, अभी भी बसे हुए हैं। उल्टा देखते हैं तो हम हिंदू की संख्या जिस देश में थी, अभी अगर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो ऐसा सर हम यही कहेंगे अंत में कि मोहन भागवत का न्यूयॉर्क का जो दौरा है और ममदानी का जो विरोध है, ये केवल एक राजनीतिक मतभेद नहीं है। यह उस बड़े वैचारिक संघर्ष का प्रतीक है जिसमें भारत की पहचान हिंदुत्व और वैश्विक राजनीति की ये आमने-सामने दिखाई देती है। तो ममदानी को ये ज़रूर समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रियल सेंस ऑफ सनातन धर्म और हिंदू धर्म। सर धन्यवाद। और सर जाने से पहले मैं सभी दर्शकों को कहूँगी कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।